तो ये होता है भाई कैबिन। ऊपर पिलो ही पिलो पड़ी हुई है, इसने नीचे रख दी है, ठीक है। और कुछ ऐसा रहता है कैबिन। ये कबोर्ड है यहाँ पर। 7 महीने इसी कैबिन में बिताए हैं। अब चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज है जाने का दिन। 7.5 महीने शिप में, 7.5 नहीं 6.5 महीने शिप में बिताने के बाद आज वापस घर की तरफ। एक अलग ही खुशी रहती है। और कमरा पीछे इसी में रहा मैं ऑलमोस्ट 6 महीने, 6-6.5 महीने इसमें रहा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते दूसरे कैबिन में था पहले। तो जाने टाइम हमें कैबिन थोड़ा सा क्लीन करके जाना पड़ता है, क्योंकि जो बंदा आएगा उसके लिए क्लीन रहना चाहिए ना। तो इसलिए कैबिन क्लीन है। लाइट ऑफ कर दो यहाँ से। ये बंद हो गया कैबिन, दरवाजा खुला और ये लगे हुए। तो भाई आज आ गया जाने का नंबर। सामने सुकेश भी मेरे साथ ही आया था, मेरे साथ ही जा रहा है। सामने स्वपन है और बलराज और बाकी बहुत सारे लोग हैं इधर वैसे। तो फिर उसी भले चेहरे पे उतनी नहीं दिख रही होगी लोगों की, लेकिन अंदर कुछ ज़्यादा ही दिख रही होगी। स्वपन इसका भी जल्दी है। कितने लोग घर जा रहे हैं। लगेज देखो सबके यहाँ पर है। चलो भाई सुकेश पीछे देख। ये है गैंगवे। बच्चे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज तो तगड़ी धूप है, बारिश हुई है शायद रात को ना। तो भाई पीछे सुकेश, साथ में ही हम लोग, बट फ्लाइट दोनों की अलग है। वो भी दिल्ली जा रहा है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दोनों की फ़्लाइट अलग है। कम से कम 100 लोग हैं इधर से। ये देखो भाई, ये हैं जो नए वाले गेस्ट आज शिप में चढ़ेंगे और पुराने वाले उतर जाएंगे। और ये हमारा क्रू आगे पीछे उतर, ये सारे गेस्ट। तो भाई सामने है ये बस, यही जाएगी एयरपोर्ट तक। तो बाकी ये एरिया वही है टर्मिनल के बाहर वाला, जहाँ परसों हम लोग आए थे। इसमें डालो सामान नीचे। बस गर्मी बहुत है यहाँ भी यार, गर्म हवाएं चल रही है। जबकि रात को बारिश हुई, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है। मेरे ऊपर जो छत है ना, ये सोलर लाइट के पैनल से पानी गिर रहा था यहाँ से। मतलब ऊपर पानी क्यों गिर रहा है? तो पूरे सोलर लाइट के पैनल। जो मेरे साथ में बंदा बैठा है ना, पहले ही विंडो सीट पकड़ ले रहा है। क्या करें, पहले आने से यही फ़ायदा है, तुम नीचे देखते रहो, हम आगे। तो भाई आगे काफ़ी लंबी ज़्यादा नहीं है, 700 दिरहम था उधर का, तो समझो इंडिया का 14-15 हज़ार होगा। भाई की फ़्लाइट है डेल्टा और मेरी है यूनाइटेड। अब हम लोगों में सेपरेट मिलेंगे। कब? जनवरी। हम तो 12 को ही आ जा रहे हैं, दिसंबर 12 को, लेकिन भाई जनवरी। सामान उतर रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और 9:30 बजे की फ़्लाइट है। तो 8 घंटे के करीब होगी, 8 साढ़े 8 घंटे। अभी थोड़ी देर में लंच करता हूँ। बाकी दोस्त लोग किसी की फ़्लाइट थी अभी, मतलब 3:30 बजे, तो वो निकल जाएंगे। बाकी उस तरफ बैठे हैं, वहाँ पर बहुत क्राउड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम लोग हैं। तो यहाँ पे बैठ के मैं मूवियाँ देख रहा हूँ। थोड़ी देर में जाऊँगा लंच कर, फिर उसके बाद फिर वापस। बहुत वेट करना है यहाँ पर। तो भाई जैसे कि मैं हूँ हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पर बोलते हैं अलोहा। अलोहा का मतलब होता है पीस, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो इसमें लिखा है अलोहा, वेलकम टू द डैनियल के
इनोयो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनोयो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज तो बोर हो गया यार इधर, मतलब 4-5 घंटे हो गए हैं और 4 घंटे और बचे हैं। अब चेक इन करता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। और बाहर यहाँ पे सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। तो भाई फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुका है यहाँ पर है। और मेरी जो फ़्लाइट है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस। तो यहाँ है, ये है हवाई, ठीक है। हवाई से है लॉस एंजलिस के लिए, और फिर वहाँ से है लॉस एंजलिस से जाना है मुझे न्यूयॉर्क जाना है। न्यूयॉर्क से फिर दिल्ली है। तो मेरा लगेज सीधा दिल्ली पहुँच जाएगा मेरे साथ साथ होपफुली। फिर दिल्ली में पिकअप करूँगा लगेज। अभी चलता हूँ अंदर, थोड़ा खाना आना खाता हूँ, सर दर्द भी हो रहा है बैठे बैठे। अपना चेक इन तो हो गया है और बैग में एक वाइन ओपनर निकला, वो भूल गया था। तो फिर कहीं पे रखते हैं, कहीं पे नहीं, तो निकाल दिया, फेंक दिया मैंने। और ये एयरपोर्ट का दृश्य ही है, पीछे कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं। एक फ़्लाइट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ यूनाइटेड की है ये वाली फ़्लाइट भी। और मेरा गेट नंबर है G1। बड़ा तो नहीं एयरपोर्ट, फिर फ़्लाइट्स काफ़ी हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं दूर दूर तक। ये तो फेमस होता है यहाँ पे, ये वाले डॉल देखें, यहीं मिलते हैं। तो अभी हो रही है बोर्डिंग, चलते हैं अभी फ़्लाइट में। और 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, फिर पहुँचेंगे हम लॉस एंजलिस। फिर वहाँ से 3 घंटे का, 2-2.5 घंटे का होल्ड, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट रहेगी न्यूयॉर्क की। तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, पहुँच गया हूँ मैं लॉस एंजलिस। और टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 6:30 के करीब हो रहा है। सनराइज़ होने वाला है सामने से, और उधर से सनराइज़ हो रहा है वो 72A के बगल से पीछे। तो यार यहाँ से फ़्लाइट अब मेरी 10 बजे की है और 10-10:15 की है। तो अभी हो रहा है, मतलब वो 3 घंटे और होल्ड करना है यहाँ से फिर न्यूयॉर्क के लिए। फिर न्यूयॉर्क से भी वैसे ही है, यहाँ से 5 घंटा है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए, और वहाँ से फिर न्यू दिल्ली के लिए। तो वहाँ भी मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे का होल्ड है। 1-2 घंटे का, 2.5 घंटा बहुत होता है, 3-3.5 घंटा ज़्यादा ही हो जाता है होल्ड। चलो फिर मिलते हैं, नाश्ता वास्ता करता हूँ मैं, फिर फ़्लाइट में तो जो होगा देखा जाएगा, लंच। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं न्यूयॉर्क, और आते ही मैंने सबसे पहले देखा कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कहाँ से है। तो वह C-126 काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। और 5 घंटे की फ़्लाइट थी, खाली चाय पानी का खाना तो था नहीं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कहीं पे थोड़ा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि वो दूसरी वाली फ़्लाइट है मेरी 9 बजे की, 9:20 की फ़्लाइट है। फिर रात को ही मिलेगा खाना, तो अभी कुछ पहले खाना खा लेता हूँ, एक बार थोड़ा हाथ मुँह धो लेता हूँ, फिर खाना खा के फिर पहले वहीं चले जाता हूँ मैं C-126 में, उधर ही आसपास कहीं देखूँगा खाने का। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं C-26 में है, यहीं से बोर्डिंग होगा। अभी हो रखा है 7 बज रखे हैं, 9 बजे की बोर्डिंग होगी। 2 घंटा और है, 2 घंटा बैठे रहो उधर ही। फिर यहाँ से न्यूयॉर्क टू दिल्ली ऑलमोस्ट 14 घंटे की फ़्लाइट है। तो आज यहाँ पे 2 की शाम है, और कल पहुँचूँगा मैं वहाँ। इंडिया में तो 2 की सुबह हो गई है वैसे, तो यहाँ शाम हो रखी है, इंडिया में सुबह हो रखी है, ठीक है। तो मैं पहुँचूँगा शाम को 9 बजे के आसपास न्यू दिल्ली।
ऑलमोस्ट 3 घंटे का वेट करने के बाद बोर्डिंग चालू हो गया है। टाइम पे ही हो रहा है, मतलब ऑन टाइम है सब। तो अभी चलते हैं दिल्ली के लिए। 14 घंटे की फ़्लाइट है, दिल्ली में ही मिलते हैं। पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट में बैटरी डाउन हो गई थी तो कुछ कर नहीं पाया था, और सुबह हो गई, रात को ही पहुँच गया था मैं एयरपोर्ट। आज यहीं वेटिंग रूम पे रुका था। अभी यहाँ से ट्रेन है मेरी, शताब्दी है काठू धाम वाली, सामने ही आ रही है। 4 घंटे के करीब लगेंगे इसमें रुद्रपुर पहुँचने टाइम। मैं पहुंचा हूँ रुद्रपुर। 2 नंबर पे उतारी है ट्रेन ने। अब देखो, अगर किसी को उधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सीढ़ियों से सामान ले जाना पड़ रहा है पूरा, यहाँ से ऐसे जाके